हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और आपको याद है कि हम इस समय प्रेरित काम की सीरीज में चल रहे हैं और पिछले इतवार को हमने प्रेरित काम उसके 8वें अध्याय को देखा था कि एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन जो कूश देश का अधिकारी है, खजांची है, धनी है, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर उसके जीवन को परिवर्तित करता है और फिलिपुस किस प्रकार से उस सेवा को पूरा करता है। परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है और परमेश्वर की सनातन योजना अद्भुत है जिसको हम समझ नहीं सकते। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है, परमेश्वर के वचन को हम समझते हैं, तो हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने प्रकाशन को हमारे जीवन में देता है और तब किस प्रकार से प्रभु की महिमा हम कर सकते हैं। सबसे बढ़कर बात है, तो जब हम 9वें अध्याय में आते हैं, 9वां अध्याय एक बहुत ही अद्भुत अध्याय है और हम इस बात को बार बार कहते हैं। प्रेरितों काम की पुस्तक में 9वां अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ध्यान रखिए, प्रेरितों काम की पुस्तक में ये 9वां अध्याय, प्रेरितों 9, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय के साथ हम कलीसिया की दिशा को, सुसमाचार प्रचार की सेवा की दशा को और दिशा को और सब कुछ को अद्भुत रीति से परिवर्तित होते हुए देखते हैं, क्योंकि इस अध्याय में एक और व्यक्ति है जिस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन है। और अगर हम इस अध्याय के बारे में बात करें तो हम इस बात को देख सकते हैं, शाऊल के हृदय का परिवर्तन और सुसमाचार का विस्तार, ये बहुत ही अद्भुत रीति से है। अभी पतरस की सेवा जारी है और 12 अध्याय तक हम पतरस को सेवा में देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम पौलुस को सेवा में देखते हैं। लेकिन 9 अध्याय में एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है और ये शाऊल जो आगे चल करके पौलुस के नाम से कहलाया गया। ये शाऊल एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो हम पिछले दिनों में 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में देख रहे थे कि जब स्तुफनुस का बलिदान किया जा रहा था तो शाऊल वहां पर उपस्थित था। 7वें अध्याय के 58 पद में लिखा है, वे उसे खदेड़ कर नगर से बाहर ले गए और उसका पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने चोगे उतार कर शाऊल नामक एक नवयुवक के पास रख दिए। ये नवयुवक है, एक जवान है, युवा है, लगभग 26 से 30 साल की आयु का एक जवान व्यक्ति है जिसके अंदर जोश भरा हुआ है। होश तो शायद उस तरह से नहीं है, लेकिन बहुत जोशीला है और जोश में होकर व्यवस्था का पालन करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और यही फिर 8वें अध्याय में देखते हैं, यही शाऊल किस रीति से आगे चल करके कलीसिया को सता रहा है और विश्वासी को परेशान कर रहा है, सता रहा है। शाऊल के बारे में जब पाते हैं तो इसका नाम आगे चल करके पौलुस रखा जाता, 13 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं। लेकिन बीच बीच में भी लूका जो इसके पुस्तक का लिखने वाला है और जो पौलुस का सहकर्मी है, पौलुस के साथ उसने सेवा में सहकर्मी होकर रहा, उसने सब कुछ पौलुस सुना, वो इन सारी बातों का वर्णन कर रहा है। उसने कई जगह पे इस शाऊल के नाम को पौलुस के रूप में उपयोग किया है। और जब हम इस में आते हैं तो हम देखते हैं कि शाऊल किस प्रकार से उसका नाम बदला जाता है और वो नाम उसका पौलुस होता है। इसकी पृष्ठभूमि में हम जाते हैं तो एक यूनिक व्यक्ति है, एक विशेष व्यक्ति है। ये पौलुस के वो जन्म के द्वारा वो यहूदी है, नागरिकता उसकी रोमी है, रोमन राज की है। रोमी राज में उसने नागरिकता ली थी। उस समय ऐसा था कि लोग खरीद करके किसी भी स्थान के नागरिक बन सकते थे। शिक्षा के द्वारा वो यूनानी है और यूनानी लोग बहुत अधिक शिक्षा में दृढ़ होते थे। और उस जब शिक्षा की हम बात करते हैं तो शिक्षा को उसने बहुत ही आराम से प्राप्त किया था और सब कुछ बहुत ही अधिक ज्ञान का ये भंडार इसके अंदर पाया था। कायलता के अनुसार ये फरीसी था। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसने गमलीएल उस समय बहुत बड़ा एक विद्वान माना जाता था उस समय का, जो व्यवस्था का ज्ञाता था। उसके साथ बैठ करके इसने पूरी व्यवस्था को सीखा था। और उस समय सीखने का एक तरीका ये होता था कि जो गुरु होता था उसके साथ बैठ करके वो पूरी व्यवस्था को याद करा करते थे, उनको मुखाग्र हो जाता था। न केवल मुखाग्र क्या करते थे, लेकिन गुरु के साथ बैठ करके उनको वाद विवाद करना पड़ता था, प्रश्न उत्तर होते थे।
और गमलीएल उसको बैठा करके तरह तरह से प्रश्न किया करता था और प्रश्न कर करके उससे उत्तर पूछता था या फिर उसको समझाता था। अर्थात उसने गमलीएल के चरणों में बैठ करके उस व्यवस्था को बहुत ही अच्छी रीति से स्पष्टता के साथ सीखा था, कंठस्थ करा था, मुखाग्र किया था, और इसलिए उसके अंश अंश में, रोम रोम में ये सब कुछ बसा था। कायरता के अनुसार, कन्विक्शन के अनुसार वो फरीसी था। फरीसी अपने धर्म के पालन करने वाले बहुत ही कट्टरता के साथ अपना धर्म का पालन करते थे, बहुत ही। और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार फरीसियों को डांट भी लगाई है। अपने जब मत्ती उसके 23 अध्याय में देखते हैं, तहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 13 अध्याय में देखते हैं, कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हम देखते हैं, ऐसा कहा है। और ना केवल इतना, लेकिन जैसे मैंने कहा शिक्षा में वो बहुत ही। पर अब ये व्यक्ति किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, इसके जीवन में जो परिवर्तन आता है, अब आगे चल करके हम इसके परिवर्तन के बारे में बाद में पढ़ेंगे किस रीति से। लेकिन नए नियम की कलीसिया के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति दूसरा और कोई नए नियम की पुस्तक में नहीं दिखाई देता या इतिहास में नहीं दिखाई देता। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बढ़कर मेरे और आपके लिए बलिदान सहा, वो थी क्रूस की मृत्यु। और वो बलिदान के बराबर और किसी का बलिदान नहीं, क्योंकि वो बलिदान मेरे और आपके पापों की छुड़ौती के लिए लहू बहाया गया था और बलिदान दिया गया था, कीमत चुकाई गई थी। लेकिन अगर कष्ट और क्लेश के बारे में देखें तो पौलुस ने यीशु से ज्यादा बढ़कर के यातनाओं को सहा है। यीशु मसीह की सबसे बड़ी यातना मेरे और आपके पाप को लेकर के थी, लेकिन शारीरिक रीति से या संसारिक रीति से देखें तो बहुत अधिक, और कई जगह में इस बात का वर्णन करता है। पहले ये व्यवस्था का दीवाना था, व्यवस्था को पालन करने के लिए दीवाना था, लेकिन यीशु मसीह पर के पास आने के लिए के बाद अब यीशु मसीह का वो दीवाना बन गया है। पहले वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए दीवाना था, अब यीशु मसीह को के पीछे चलने के लिए, उसका आदर करने के लिए दीवाना बन गया है। पहले यीशु के लोगों को सताने के लिए दीवाना था, उसकी जो दीवानी थी वो यीशु को के लोगों को सताने के लिए थी, लेकिन अब वो यीशु के लिए स्वयं सताए जाने के लिए तैयार हो गया। अब ये इसकी दीवानी हो गई कि यीशु के लिए सताया जा सके। जब हम 9 अध्याय में आते हैं, पिछली बार भी थोड़ा सा मैंने इसको जिक्र किया था, लेकिन मैंने सोचा अच्छा है कि विस्तार के साथ हम थोड़ा और उसमें देख सकें। तो 9 अध्याय के 1 से लेकर के 19 तक हम शाऊल के परिवर्तन में कुछ बातों को आज फिर देखना चाहेंगे। शाऊल अपने परिवर्तन के बारे में लूका यहाँ पर उसके प्रेतकाम 9 अध्याय 1 से 22 तक वर्णन करता है। फिर उसके बाद प्रेतकाम उसके 22 अध्याय 5 से 15 तक वर्णन करता है, जिसको लूका लिखता है, लेकिन वो पौलुस के द्वारा स्वयं अपनी साक्षी है, किस प्रकार से इन्हीं घटनाओं का वर्णन कर रहा है। फिर प्रेतकाम उसके 26 अध्याय 12 पद से लेकर 20 पद तक पुनः वो वर्णन करता है। तो प्रेतकाम में 3 स्थल है जहां पौलुस के परिवर्तन का, हृदय परिवर्तन का वर्णन हम पाते हैं। प्रेतकाम 9 अध्याय 1 से 19, प्रेतकाम 22 अध्याय 5 से 15, प्रेतकाम 26 अध्याय 12 से 20। पहला 15 अध्याय 8 से 10 में फिर पौलुस कुछ वर्णन करता है, और पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 12 से 16 पद तक विशेष रीति से कुछ अपने परिवर्तन के बारे में वर्णन करता है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। ये सच है, पहले से 5 पद तक जब हम इसको देखते हैं किस रीति से शाऊल किस प्रकार से उन लोगों की हत्या करने के लिए लिखा हुआ है। फिर शाऊल जो अभी भी प्रभु के शिष्यों को धमकियां देने तथा उनकी हत्या करने की धुन में था, उसको धुन में था, रात दिन 24 घंटे उसको धुन सता रही थी। क्या धुन थी? कि इन विश्वासियों को परेशान किया जाए, इनको हताश किया जाए, इनको मारा जाए, इनका नुकसान पहुंचा जाए, इनकी हानि की जाए। कलीसिया की हानि कर रहा था वो, केवल विश्वासियों ने। आगे चलकर हम देखते हैं, और कई बार आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो मसीह विरोधी होते हैं, वो इसी प्रकार से कलीसिया की हानि करने के लिए लगे रहते हैं। उनकी धुन यही रहती है किस प्रकार से कलीसिया की हानि की जा सके। और यहाँ लिखा हुआ है, उसने महायाजक के पास गया और दमिश्क की आराधना के लिए इस अभिप्राय से पत्र प्राप्त किए कि यदि उसे इस पंथ के अनुयायी मिले, वे चाहे स्त्री हों अथवा पुरुष, तो उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। और ऐसा हुआ कि यात्रा करते हुए
जब वो दमिश्क के समीप पहुंचा तो सहसा आकाश में एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी। अब यहाँ पर कुछ घटनाओं के बारे में हम पाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो शब्द दूसरे पद में आया है कि उसने एक पत्र प्राप्त किया, उसे इस पंथ के अनुयायी मिले। इस पंथ, इंग्लिश में जो शब्द आया है फॉलोवर, मतलब द वे आया है। जो शब्द आया पंथ की जगह वे शब्द आया, द वे, इस मार्ग के। और ये इसलिए उस समय प्रेरितों काम में करीब 6 बार ये पंथ शब्द इस्तेमाल किया गया है। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे वो ये कहा जाता था कि वो यीशु के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, यीशु के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग जीवन सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंचता। यीशु मसीह मार्ग है। और जो विश्वासी होते थे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वो यीशु के मार्ग पे चलने वाले लोग होते थे। और इसीलिए उनको यहाँ पर पंथ कहा गया है, लेकिन इंग्लिश में वे शब्द आया है, अगर आप अपनी इंग्लिश की बाइबल में देखेंगे। और ये लोग उसमें चलते थे। लेकिन क्या हुआ, लिखा हुआ है ज्योति उसके चारों ओर चमकी। ज्योति उसके चमकी। यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और जब हम 22 अध्याय में, प्रेरित 22 अध्याय में पढ़ते हैं और उसके 6 पद में और आगे चल के 26 अध्याय के 13 पद में, तो वहां पर पौलुस वर्णन करता है कि दोपहर का समय था। अब सोचिए, ये दोपहर का समय है, सूरज की किरणें निकल रही हैं और पूरी रीति से उजियाला है, और उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमक रही है। क्या प्रकाश, उस सूर्य के प्रकाश से ज्यादा कोई ज्योति हो सकती है? जी हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है। अर्थात वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह की महिमा की ज्योति है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की महिमा ने, प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरी ने उसको चारों ओर से घेर लिया है। और ये ज्योति का समय चमकना प्रभु यीशु मसीह की महिमा का चमकना है। ध्यान दीजिए, पौलुस यीशु के बारे में जानता था, उसने यीशु के बारे में सुना था। उसने जब स्तिफनुस का वध हुआ था और स्तिफनुस से पूरा संदेश सुनाया था व्यवस्था को लेकर के, उस पौलुस ने पूरी रीति से यीशु मसीह के संदेश को सुना था और तरह तरह से अलग अलग रीति से भी उसने इस बात को विचार किया था। जब गमलीएल ने 5वें अध्याय में हम देखते हैं लोगों को कहा था कि तुम इन लोगों को, जो यीशु मसीह को के पीछे चलने वाले लोग हैं, इनको तुम कुछ मत करना। यदि ये योजना परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसको समाप्त नहीं करने पाओगे, तो लेकिन तुम इसके तुम हानि करने वाले पहुंचोगे। तो अगर ये योजना, और इसलिए उसने इस बात को सोचा था, जाना था, सुना था कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह के पीछे लोग क्यों चल रहे हैं। उसने कुछ बातों को समझा था, यद्यपि अभी तक उसके अंदर वो विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ था। अभी तक उसके अंदर वो व्यवस्था ही ने जड़ पकड़ रखी थी और उसी धुन में उसमें लगा हुआ था। लेकिन आज एक अद्भुत घटना घट रही है। और घटना क्या घट रही है? और 4 पद में, तो वो भूमि पर गिर पड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पर सावधान रहिए। जब भी हम बाइबल में पढ़ते हैं इस बात को गिरने के लिए, जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के महिमा को देखा, दर्शन को देखा, वो औंधे मुंह गिर पड़े, मुंह के बल गिरे हैं। प्रभु यीशु मसीह मुंह के बल गिरना मतलब वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने गिर रहे हैं। चाहे प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, चाहे पुराने नियम में पढ़ेंगे, चाहे निर्गमन में पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखिए। जब भी प्रभु किसी से को अपनी महिमा प्रकट करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के सामने सिर मस्तिष्क हो जाता है, झुक जाता है, गिर जाता है। लेकिन आज लोग कहीं रुमाल छुआते हैं, कहीं सिर पर धक्का देते हैं और पीछे गिरा देते हैं। हम एक बार कॉन्फ्रेंस में थे, मैं और 3 और 4 भाई हम लोग थे किसी जगह में, और वहां पर भी यही ड्रामा शुरू हो गया। और एक सेवक ने कहा, और उन्होंने कहा कि जो सुषमाचार है वो सामर्थ का सुषमाचार है। तो वो सामर्थ किस प्रकार से प्रकट करना चाह रहे थे? वो लोगों के सिर को छू रहे थे और ताकि लोग गिर जा रहे। उन्होंने 2-4 जनों को छुआ, 1-2, तब हम 3-4 भाई एक साथ एक विचार के थे। हम लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने कहा हम लोग प्रार्थना करेंगे, इनको कुछ ना होने पाए। और फिर बाद में हम लोग प्रार्थना करने लगे और वो बेचारा, वो सेवक बहुत जोर लगाता रहा, लोगों को हिलाता रहा, एक भी नहीं गिरा। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमें भ्रमित होने से सावधान रहना है। कई बार लोग आज सर को छूते हैं और आप पूरे गिर जाते हैं, कांपने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ड्रामा करने लगते हैं, और अन्य जाति जब आते हैं तो समझने नहीं पाते। ये परमेश्वर के आत्मा का कार्य नहीं है। बाइबल से कहीं नहीं शिक्षा देती। कहीं भी आप देखिए औंधे मुंह गिरे हैं, उसका ही कारण है, अभी हम आगे चलकर देखेंगे।
क्या है उसका कारण? परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट संदेश देता है इस बात को। तो कह रहा है, चारों भूमि पे गिर पड़ा और उसने एक आवाज सुनी। उसने ज्योति देखी, वो गिर पड़ा, उसने आवाज सुनी और आवाज सुनी, क्या सुना? सुनी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता? उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। शाऊल का रिस्पॉन्स देखिए, प्रभु तू कौन है? क्योंकि उसने सुना था, वो जानता था, और आज उसका हृदय परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपने अद्भुत योजना में होकर के उसके हृदय को तैयार कर दिया था कि उसके मुख से निकल रहा है, प्रभु तू कौन है। अर्थात वो जान गया, मेरे को छूने वाला, मेरे को ऊपर अपनी महिमा को प्रकट करने वाला, मेरे को इस तरह से मैं जिसके सामने गिर पड़ा हूं वो यीशु ही है। और तभी प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। क्या शाऊल यीशु को सता रहा था? मैं पिछली बार भी मैंने इस बात पर थोड़ा सा जिक्र लिया था। शाऊल क्या कर रहा था? 8वें अध्याय में शाऊल लिखा हुआ है, 8वें अध्याय के 3 पद में, परंतु शाऊल घर घर जाकर कलीसिया को उजाड़ने और स्त्री पुरुषों को घसीट घसीट कर बंदर में डालने लगा था। उस समय, आज भी हम इस क्रियाओं को देखते हैं, घर घर जाकर के क्या कर रहे हैं? कलीसिया को उजाड़ने के लिए। जो अच्छे लोग विश्वासी कलीसिया में हैं, कितने लोग हैं जो गलत शिक्षा में रहते हैं या झूठ का जीवन व्यतीत करते, पश्चाताप नहीं करते, पापों से क्षमा नहीं मांगते, अपने पाप को छुपा कर चलना चाहते हैं, वो घर घर जा करके दूसरों को बहकाते हैं और कलीसिया को उजाड़ना चाहते हैं। एक भयंकर अपराध है ये, परमेश्वर की कलीसिया को उजाड़ने वाला अपराध है, और परमेश्वर उसको क्षमा नहीं करता। ध्यान दीजिए, मुझे और आपको सावधान रहना चाहिए। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव आए हैं सेवा में। मैं याद करता हूँ, आज से लगभग 20 साल पहले जब मुझे कलीसिया को हटना पड़ा था। जब मैं उस कलीसिया में हटा, मैंने कलीसिया के लिए एक भी बार किसी भी भाई किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करा। और वो लोग जानते हैं, शायद दोस्त आज वो मेरी आवाज़ को में सुन रहे होंगे, वो जानते हैं। 5 साल बाद उनमें से हर एक जन ने इस बात को महसूस किया कि भाई रॉली सही थे। मेरे प्रियो, हमें कोई बात हो, हमें कलीसिया का किससे विद्रोह और विरोध नहीं करना। तब उस समय पौलुस करा था, ये आज मेरे और आपके लिए, आज के लिए है। हम हमेशा सुनते हैं परमेश्वर के वचन में, तब और अब, तब और अब, तब और अब। तब ये वो लागू करना है, आज ये लागू करना है। मुझे और आपको सचेत और सावधान रहना है। और मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको डर के जीवन व्यतीत करना है। पर प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा, उठ और नगर में जा, और जो तुझे करना है तुझे बता दिया जाएगा। उठ नगर में। क्या लिखा हुआ है? वो गिर गया। समझ रहे? और क्या कहा था परमेश्वर ने जब उसको आवाज सुनाई दी? तो क्या कहा था? तू कौन है जो मुझे सताता है? ये प्रेरित काम उसके 26 अध्याय उसके 14 पद में देखते हैं। वहां पर लू का वर्णन करता है, कहता है, अंकुश की नोक पर लात मारना कठिन है। वहां पर पौलुस एक और बात को ऐड करता है। वो कहता है कि जब उसने आवाज सुनी तो आवाज क्या थी? कि आवाज ये थी, अंकुश की नोक पर लात मारना कठिन है। कि अंकुश क्या होता है? आप जानते हैं, जब से रथ को चलाया जाता था तो रथ को, घोड़ों को 2 चीज से कंट्रोल किया जाता था, और 2 चीज से कंट्रोल किया जाता था। एक तो रस्सी होती थी, और अंकुश जो होता है, कई बार हाथियों में जब लोग बैठते हैं तो एक नुकीली चीज होती है बहुत, और हाथियों को कंट्रोल करने के लिए या चलाने के लिए उसको अंकुश को चुभाया जाता है। वो बहुत पैनी चीज होती है, क्योंकि हाथी की खाल इतनी अधिक होती है, उसको ज्यादा असर नहीं होता, चुभता है जरूर उसको उस तरह से, लेकिन उसकी हानि नहीं होती। पर यह अंकुश नोकीला होता है, अगर पैर में लग जाए तो पैर छिल जाएगा, खो जाएगा, खून निकलेगा, हानि होगी। और इसलिए 26 अध्याय में और 14 पद में पौलुस वर्णन करता है, जब प्रभु ने उससे कहा तो प्रभु ने कहा, देख अंकुश की नोक पर लात मारना कठिन है। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस तू जिस कलीसिया को उजाड़ने में लगा पड़ा है, तो अंकुश की नोक पर लात मार रहा है। सावधान रहे, सावधान रहे। इस बात को परमेश्वर का वचन मेरे और आपको गंभीरता से इसका पालन करना सिखाए। तब हम आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर उसके हृदय का परिवर्तन करता है, जिसको हम देखते हैं। तब उसके बाद आगे चल करके हम शाऊल के बारे में बातें हैं। जो मनुष्य उसके साथ यात्रा कर रहे थे अवाक खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे पर किसी को देखते ना थे।
तब शाऊल भूमि पर से उठा, और यद्यपि उसकी आंखें खुली हुई थी, फिर भी वो कुछ देख नहीं पा रहा था, और उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गया। क्या लिखा 9 पद में? वो 3 दिन तक ना देख सका, और उसने ना खाया ना पिया। 3 दिन 3 रात वो उपवास के साथ उसने अपनी सेवा का आरंभ किया। 3 दिन 3 रात उसने अपनी उपवास के साथ अपनी सेवा का आरंभ किया। मेरे प्रियो, क्यों उसने 3 दिन इस रीति से परमेश्वर के सामने व्यतीत किए? क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर उसके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। शाऊल गिर पड़ा। शाऊल 3 दिन परमेश्वर के साथ उसने सम्मुख समय बिताया। ये गिरने का प्रतीक है शाऊल का घमंड का तोड़ा जाना। मेरे प्रियो, अभी वो बहुत अधिक घमंडी है इससे पहले, और अपने बल पर वो घमंड करते हुए आगे बढ़ रहा है और इस रीति से आगे चल रहा है। और तब हम देखते हैं किस रीति से उसका न केवल घमंड तोड़ा गया है, लेकिन परमेश्वर उसको नम्रता के बारे में सिखा रहा है। नम्रता के बारे में सिखा रहा है। मेरे प्रियो, नम्रता क्या करती है? नम्रता मनुष्य को झुकाती है। मनुष्य को अपने जीवन में नम्रता के लिए प्रार्थना करना है। नम्रता अपना पाप स्वीकार करती है। नम्रता दूसरे के अपराधों को क्षमा करती है। नम्रता बहानेबाजी नहीं करती है। यहाँ पर परमेश्वर उसको नम्रता के बारे में सिखा रहा है। उसे परमेश्वर निर्भरता के बारे में सिखा रहा है। पौलुस अभी तक अपने बल पर निर्भर है, अपने ज्ञान पर निर्भर है, अपनी शक्ति पर निर्भर है, अपनी योजनाओं पर निर्भर है, अपने जोश और उत्साह पर निर्भर है, इन सारी चीजों पर निर्भर है। अब परमेश्वर इस शाऊल को, पौलुस को सिखा रहा है कि शाऊल, तुझे अब परमेश्वर पर निर्भर होना है। चाहे धन की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, चाहे जीवन की बात हो, चाहे किसी की बात हो, तुझे छल कपट धोखे संसार से दूर रहते हुए परमेश्वर पर निर्भर रहना है। परमेश्वर उसको धीरज के बारे में सिखा रहा है। इस यात्रा में, सुसमाचार की सेवा में उसको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ये सच है, चीजें आज मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, हर एक को जरूरत है। और हमें आज भी प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे भी प्रार्थना करनी चाहिए, आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ये आज भी मेरे जीवन में आपके जीवन पाए जा सके, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकें और उसको आदर दे सकें। उसे पाप को पहचानने और पश्चाताप करने के बारे में सिखा रहा है। कई बार हमारी आंखें पाप के प्रति बंद रहती हैं। हमें अपने पाप को पहचानना सीखना है। और मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप को बहुत ही धर्मी ठहराते हैं, लेकिन जो गलती है, गलती को स्वीकार करना चाहिए, समझ सीखना के तैयार होना है। ये सच है। और इसीलिए क्यों, जब उसने अपने पाप को पहचाना सीखा है, तभी वो पहला तीमुथियुस उसके से 1 अध्याय और 15-16 पद में कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 15-16 पद में वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, और परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी पर अपनी दया दिखाई है। परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी पर अपनी कृपा की है। और फिर से वो कहता है मैं सबसे बड़ा पापी। 2 बार 15 पद में, 16 पद में कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। आज मेरे और आपके जीवन में उल्टा हो जाता है। और कई बार हम इस परीक्षा में आगे बढ़ते जाते हैं। हम अपनी निर्बलताओं को, अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को, अपने उन अपराधों को नहीं देखते, लेकिन प्रभु जी हमारी आंख खोले ताकि हम पहचान सकें। पर हम अपने आप को हमेशा धर्मी जताने की कोशिश करते हैं। तब उसके बाद 6 से लेकर के 10 पद तक जो हमने पढ़ा है, हम देख रहे हैं किस रीति से वो 3 दिन तक हमने देखा। 3 दिन तक क्या कर रहा है, आगे चल के लिखा हुआ है 11 पद में। अब यहाँ पर एक व्यक्ति को परमेश्वर, 10 पद में, दमिश्क में हनना नामक एक चेला था जिससे प्रभु ने दर्शन में कहा। अब ये हनना के बारे में हम ज्यादा नहीं पाते, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और हम उसके जीवन के बारे में देखना चाहते हैं, तो उस समय में कुछ ऐसे लोग थे जो यूनानी भाषा के थे, और यूनानी भाषा के लेकिन उन्होंने आ करके यरूशलेम में बस गए थे, और उन्होंने पहले यहूदी धर्म को स्वीकार किया, उसके बाद फिर वे मसीह बन गए, फिर वे मसीह विश्वास में आ गए। ये ऐसे कुछ लोग थे। और हनने की पृष्ठभूमि इसी प्रकार से थी। वो यूनानी पृष्ठभूमि का था, लेकिन यरूशलेम में आकर बस गया। पहले वो यहूदी पन से
आकृष्ट हुआ। बाद में उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही अच्छा चेला बन गया, उसके साथ साथ जीवन को व्यतीत करने वाला बन गया। और तब आगे चल करके हम देखते हैं कि जब वो एक प्रार्थना कर रहा था, लिखा हुआ है, हनन्याह उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं यहाँ हूँ। प्रभु ने उसे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में जा करके शाऊल नामक एक तरसुस निवासी के विषय पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने दर्शन में हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, जिससे कि वो फिर से देख सके। अब क्या हो रहा है? प्रभु यहाँ पर हनन्याह को तैयार कर रहा है। उधर प्रभु किसको तैयार कर रहा है? शाऊल को तैयार कर रहा है। हनन्याह से कहा, हनन्याह तुझे एक काम करना है, तू जा और जा करके वहां पर जाना है, वहां शाऊल है और शाऊल के नाम से सब लोग डरते थे। शाऊल का नाम इतना अधिक उस समय में यरूशलेम के चारों ओर, ना केवल यरूशलेम लेकिन यरूशलेम से कम 200-300 मील की दूरी पर इतना अधिक उसका नाम प्रसिद्ध हो चुका था कि, और कैसे कि लोग उसके नाम से भय खाते थे, डरते थे। अरे शाऊल आ रहा है, शाऊल आ रहा है। और लोग अपने आप को जहां शाऊल का नाम सुनते थे छिपा लेते थे, क्योंकि उनके अंदर यही रहता था, शाऊल आया है तो कहीं पकड़ करके हमको बंदी गृह में ना डाले, मारे ना, सताए ना। और इससे ऐसे व्यक्ति के पास परमेश्वर हनन्याह को भेज रहा है, हनन्याह को भेज रहा है। और हनन्याह से कह रहा है, देख भीतर आते हुए, और वो दिखा रहा है, भीतर आते हुए उसको इतना सब कुछ दिखा दिया कि उस पर हाथ रखे। 13 पद में, परंतु हनन्याह ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने बहुतों से इस व्यक्ति के विषय में सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है। ये डर गया। प्रभु एक आदेश दे रहा, तू जा ये कर, लेकिन इसके पास साहस नहीं। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि किस रीति इसके पास साहस नहीं है कि वहां जाए। और जा करके तब वो कह रहा है कि अरे ये तो वो व्यक्ति है जो पवित्र लोगों को सता रहा है, परेशान कर रहा है। ये उस पंथ के लोग थे, वो पवित्र लोग कहलाते थे, मसीह कहलाते। कई सारे नाम विश्वासियों के लिए जो प्रेरित काम की पुस्तक में है, वो कलीसिया के लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। पवित्र लोग हैं, जो इंग्लिश में संत बोला जाता है, सेंट्स बोला जाता है, या चुने हुए लोग बोला जाता है, या विश्वासी बोला जाता है, या मसीह बोला जाता है, तो 3 बार है। इस तरह से इनके नाम अलग अलग लिए गए हैं। लेकिन वो कह रहा है कि नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन उसने कहा, तू चला जा, क्योंकि मैंने उसको विशेष अभिप्राय से चुना है। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को सारी योजना बना दी कि पौलुस का या शाऊल का चुनाव क्या है, क्यों शाऊल बचाया गया है, क्यों शाऊल को उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। और अब परमेश्वर शाऊल को पूरी रीति से किस प्रकार से अपने लिए अलग कर रहा है। 17 से लेकर 19 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हनन्याह आज्ञा का पालन करता है। हनन्याह उस पर हाथ रख करके उसे सहारा देता है और उसको पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की बात करते हैं तो हम यहाँ पर शाऊल को या पौलुस को अन्य भाषा बोलते हुए नहीं देखते। हाथ रखे गए, प्रार्थना की गई, पवित्र आत्मा उससे परिपूर्ण हो गया। मैं बार बार इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रेरितों काम में अनेकों बार लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं, लेकिन हर जगह अन्य भाषा नहीं बोली गई है। 4 ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको हम देख रहे हैं। हम 2 घटनाएं देख चुके हैं। पहले प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय में जहां यहूदी लोग थे, तब उसके बाद प्रेरितों काम 8वें अध्याय में जहां सामरी लोग थे। अब आगे चल के हम प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय में देखेंगे जहां अन्य जाति हैं। जब फिर उसके बाद प्रेरितों काम के आगे 19वें अध्याय में देखेंगे, चौथा स्थान है जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जो शिक्षक को गलत रीति से गलत शिक्षा में आगे बढ़े थे। और ये 4 स्थल है और 3 स्थल में हम देखते हैं जहां लोगों ने अन्य भाषा बोली है। और कई स्थान है जहां पर बार बार पवित्र आत्मा से लोग परिपूर्ण हो रहे हैं, पर अन्य भाषा हर एक जगह नहीं है। इसलिए अनेक भाषा के द्वारा आप कंफ्यूज ना हो जाइए। प्रभु का धन्यवाद हो यदि प्रभु ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आपको आशीषित करे, आप उसकी महिमा के लिए उसको उपयोग करें। हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन उसका तरीका है किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। उस तरीके को जानने के लिए आपको पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय का अध्ययन करना जरूरी है। खास उससे 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, वहां पर उसके तरीके बताए गए हैं। तब उसके बाद हम देखते हैं किस रीति से अब उसकी आंखों के छिलके गिरते हैं। लिखा है
क्या हुआ 18 पद में? तत्काल शाऊल की आंखों से छिलके गिरे और वो पुनः देखने लगा। क्या कोई बहुत बड़ी चीज थी जो उसके सामने गिर रही थी? ऐसा नहीं। ये एक अलंकारिक भाषा है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर के वचन में कई सारे अलंकार उपयोग किए गए हैं और यहाँ पर परमेश्वर उपमा अलंकार को इस्तेमाल करा, उपमा की जा रही है, छिलके गिरना। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसकी आंखों खोल दिया और जिस चीज ने उसकी आंखों को आज तक बंद कर रखा था, कौन सी चीज थी? उसका अपना घमंड था, उसकी अपनी व्यवस्था का ज्ञान था, उसका अपना जोश था, उसका अपना सब कुछ। वो चीजें थी जिसने उसको बांध के रखा था और जिसके कारण कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया के लोगों को सता रहा था, कलीसिया के सेवकों के विरोध में चला था, सब कुछ था। वो आज गिर गया, वो अलग हो गया। मेरे प्रियो, अब वो यीशु को जैसा देखना चाहिए वो देख रहा है। जब तक मेरी और आपके आंखों से छिलके ना गिर जाए, हम यीशु की पवित्रता को नहीं देख सकते, यीशु की धार्मिकता को नहीं देख सकते, यीशु की सच्चाई को नहीं देख सकते। और जब तक वो ना हो तब तक हम अपने आप को, स्वयं को भी नहीं देख सकते। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, पिता मेरी आंखों को खोल दीजिए, प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए, ताकि मैं अपनी निर्बलताओं को, अपनी कमजोरी को, अपने पाप को, अपने छल को मैं देख सकूं। प्रभु सहायता कीजिए और मेरी आंखों से छिलके गिराइए, ताकि प्रभु मैं आपकी पवित्रता को, आपकी सामर्थ को, आपकी धार्मिकता को देख सकूं, आपके वचन को देख सकूं और उस चीज को देख सकूं जो आप मेरे से चाहते हैं। हम, मुझे और आपको आज भी इस प्रार्थना की जरूरत है। और यहाँ पर उसके छिलके गिर गए। तब लिखा है, वो उठकर उसने बपतिस्मा लिया और भोजन करके बल प्राप्त करा। और मेरे प्रियो, ठीक इसी के बाद अब अगर आप देखेंगे 19 अध्याय में, 19 पद में 2 भाग हैं। पहला भाग अलग है, दूसरा भाग अलग है। पहला भाग में लिखा है, तब भोजन करके उसने बल प्राप्त किया। दूसरा भाग, एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद, फिर वो कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। जब आप गलतियों की पुस्तक में जाएंगे तो गलतियों की पुस्तक में, गलतियों का पहला अध्याय, उसके 17-18 अध्याय में, 17-18 पद में पौलुस अपने इस सब के बारे में वर्णन करता है। अच्छा, हम उसको पढ़ना चाहेंगे। कहाँ चला गया पौलुस इसके बाद? जब उसने बपतिस्मा लिया, उठकर वो कहाँ चला गया? गलतियों उसका पहला अध्याय 17 और 18 पद। ना मैं उसके पास गया जो मुझसे पहले यरूशलेम में प्रेरित नियुक्त हुए थे। उनके पास नहीं गया, बपतिस्मा लेने बाद वो उनके पास नहीं गया जो पहले से प्रेरित थे। पतरस, यूहन्ना, याकूब, बहुत सारे प्रेरित थे, उनके पास नहीं गया, मैं उनके पास नहीं गया। परंतु पहले मैं अरब को चला गया और वहां से दोबारा फिर दमिश्क को लौट आया। 18 पद। फिर मैं 3 वर्ष पश्चात कैफा से भेंट करने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। कैफा कौन है? कैफा पतरस है। 3 साल दमिश्क में रहने के बाद वो पुनः वापस यरूशलेम आता है। ध्यान दीजिएगा, कई सारी बाइबल के सिद्धांत हम बना लेते हैं पदों को लेकर के और उसके पीछे पड़ जाते हैं। सिद्धांत बाइबल से बनते हैं, सच्ची बात है, लेकिन हम कई बार क्रमों को नहीं देखने पाते। और हमें सावधान रहना है, परमेश्वर के वचनों को समझना है। जब हम प्रेरितों काम की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रेरितों काम की पुस्तक इस तरह के है जो बहुत ही सुंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रेरितों काम की पुस्तक कब लिखी गई? प्रेरितों काम की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के लगभग 30 से 35 साल बाद लिखी गई। 30 से 35 साल बाद, अर्थात कलीसिया स्थापित हो गई है, कलीसिया बढ़ रही है, कलीसिया में कुछ कुछ बातें हो रही हैं, खास से कुरिन्थियों में कुछ मुसीबत आ रही है, कुछ समस्या आ रही है। तब पौलुस 20-22 साल बाद कुछ शिक्षाओं को लिख रहा है, बंदी गृह में से कुछ बातों को बता रहा है। इन चीजों को समझना है मेरे प्रियो, और उन्हीं चीजों को हम समझते हुए बहुत सारी शिक्षाओं को समझना चाहते हैं। और जैसे खास तौर से जब हम देखते हैं तो अभी पौलुस यहाँ पर किसी कलीसिया का सदस्य नहीं बना है। बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके वहां चला गया, 3 साल तक वो वहां रहा और फिर वापस आया है। और तब जब हम यूहन्ना में, इसी में आगे जाकर देखेंगे, तब हम देखेंगे यरूशलेम में वापस आकर के तब वो कलीसिया की सहभागिता और कलीसिया के साथ जुड़ने का प्रयत्न कर रहा है। तब यहां पर हम देखते हैं 20 पद से, अब जब 3 साल बाद फिर वापस आता है तब उसका वर्णन है। कैफा पतरस है। पतरस का नाम हम देखते हैं, पहले शमौन था, शमौन के बाद पतरस रखा गया, उसको कैफा भी कहा गया और पत्थर भी कहा गया। 4 अलग अलग जगह पे उसका नाम का इस्तेमाल किया गया है।
और वो तुरंत आराधनालयों में ये कहकर यीशु का प्रचार करने लगा, यही परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो परमेश्वर में इस नाम के लेने वालों को नाश करता था? और यहाँ तक इस अभिप्राय में आया था कि उन्हें बांधकर मुख्य याजकों के पास ले जाए। और विद्वानों का मत है कि ये अलग अलग विद्वानों का ये मत है, जब हम कमेंट्री में जाते हैं, कि 3 साल उसके लिए अब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करने के साल थे। पहले व्यवस्था में उसने अपने आप को तैयार किया था, अब ये 3 साल उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपने आप को तैयार किया। और उसके बाद बहुत कुछ उसने जाना, सीखा, समझा, एकांत में समय व्यतीत किया। और उसके साथ साथ तब उसके बाद आकर के अब क्या प्रचार कर रहा है, उसका प्रचार क्या है, ये कहकर यीशु का प्रचार करने लगा, यही परमेश्वर का पुत्र है। बार बार यही परमेश्वर का पुत्र है। यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है कहकर स्वीकार करना मुश्किल था, कठिन था, असंभव था, असहनीय था। यह परमेश्वर की निंदा थी। आज भी कई लोगों के लिए, कई मत के लोग ऐसे हैं जो यीशु का परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करना उनके लिए परमेश्वर की निंदा करना है। लेकिन मैंने पिछली बार बताया था, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कैसे परमेश्वर का पुत्र है? कोई शारीरिक रिश्ता नहीं है, परंतु परमेश्वर देहधारी हुआ और वो प्रभु यीशु मसीह में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा। पुत्र के द्वारा हम पिता को जानते हैं, पुत्र के द्वारा हम पिता को जानते हैं, पुत्र के द्वारा हम पिता तक पहुंचते हैं, पुत्र के द्वारा हमारा पिता के साथ संबंध बनता है। और पुत्र मध्यस्थ है, पुत्र सब कुछ है। पुत्र को अधिकार दिया गया है, यहाँ तक कि न्याय का अधिकार भी पुत्र को दिया गया है। और तब हम एक समय देखते हैं जिसको पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में, कि एक समय आएगा जब सब कुछ पूरा हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 26 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर खास तौर से जो उनके लिए पद बहुत ही अच्छा है, जो जीसस ओनली के लोग हैं, जीसस ओनली पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 26-27 पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है उनको दिखाने के लिए। क्यों लिखा है, जब सब कुछ पूरा हो जाएगा पुत्र भी अपने आप को पिता की अधीनता में कर देगा, पिता में हो जाएगा, क्योंकि अभी पुत्र का कार्य अभी कुछ बाकी है। सो ये यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है। तब उसके बाद हम इस बात को देखते हैं किस रीति से। तब 23 पद से लेकर के आगे चल के 30 पद तक फिर ये वापस आता है। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने के षड्यंत्र किया। अब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। एक समय यहूदियों का विशेष व्यक्ति था, क्योंकि यहूदी पंथ का व्यवस्था के कारण वो लोगों को सता रहा था, मसीह सता रहा था। अब वो यहूदी लोग उससे बैर करने लगे, क्योंकि अब यहूदियों का वो प्रचार नहीं कर रहा है, अब वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। अब यहूदी लोग उसको मारने का प्रयत्न करने लगे। 24 पद में, परंतु पौलुस, पहली बार यहाँ पर पौलुस शब्द हमको देखते हैं, को उनका षड्यंत्र मालूम हो गया। वे उसे मार डालने के लिए दिन रात फाटकों पर घात लगाते रहे, परंतु उसके चेलों ने रात में उसे एक कटोरे में बैठाकर शहरपनाह के नीचे उतार दिया। और तब फिर वो वहां से लिखा है यरूशलेम में, वहां से फिर वो यरूशलेम में आया। यरूशलेम में आकर के चेलों से मिलने का प्रयत्न करने लगा। लेकिन क्या हुआ, अब चेले डर रहे हैं, चेले डर रहे हैं, परंतु वे सब उससे डरते थे। अब सोच लीजिए कितना भयावान व्यक्ति था ये, सब लोग इससे डरते थे। लेकिन क्या हुआ, और उन्हें विश्वास नहीं होता था कि वही चेला है। परंतु बरनबास, हम पिछले दिनों में बरनबास के बारे में देख चुके हैं। बरनबास जो सन ऑफ इनकरेजमेंट है, जो प्रोत्साहन का करने वाला व्यक्ति है, जो संभालने वाला व्यक्ति है, शांति का पुत्र है, जिसके लिए शांति का पुत्र कहा जाता है, इसके नाम का अर्थ है। 5वें अध्याय में उसके नाम को देखा था हमने। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथियों के पास लाकर उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार मार्ग में प्रभु को देखा है और उसने उससे बातें की हैं, और यह भी कि दमिश्क में उसने कैसे साहसपूर्वक यीशु के नाम का प्रचार किया। अब यहाँ पर लिख रहा है यरूशलेम में आकर के चेलों से मिलने का प्रयत्न कर रहा था, अर्थात उनमें सम्मिलित होना चाह रहा था, उनमें सम्मिलित होना चाह रहा था, उनके साथ जुड़ना चाह रहा था। ये कलीसिया की सदस्यता का प्रतीक है, उसके साथ जुड़ना, कलीसिया का सदस्यता का प्रतीक, उनके साथ जुड़ना चाह रहा था। जो हम स्थानीय कलीसिया की वाचा बांधते हैं, उसी का एक चित्रण यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन बरनबास ने उसको संभाला, बरनबास ने उसके बारे में बताया। बरनबास ने आरंभ में
बरनबास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हर एक को सहारा दिया और आगे बढ़ाया है, सहारा दिया, आगे बढ़ाया। यद्यपि पौलुस आगे चल के बरनबास से नाराज हो जाता है और 14 साल तक बरनबास से अलग रहता है, बरनबास को वो नहीं समझ, लेकिन बरनबास अपने कार्य में लगा रहा, बरनबास लोगों को संभालने में लगा रहा। और तब उसके बाद हम पाते हैं ये यीशु का, वो उसके साथ यरूशलेम में आते जाते निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार करता रहा। यूनानी भाषी यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता रहा, परंतु वे उसकी हत्या का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब भाइयों को यह मालूम हुआ तो वे उसे कैसरिया ले गए, फिर उन्होंने उसे तरसुस भेज दिया। अब देखिए, एक व्यक्ति एक दिन दूसरों की हानि कर रहा था, लेकिन आज लोग उसकी हानि कर रहे हैं। एक दिन दूसरों को घात कर रहा था, आज लोग उसको घात करने के लिए रहते हैं। सुसमाचार मनुष्य के जीवन को बदल देता है, मनुष्य के जीवन को बदल देता है। हृदय परिवर्तन क्या है? जब हृदय परिवर्तन की बात हम करते हैं तो हृदय परिवर्तन मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की भावनाओं, मनुष्य की निर्भरता, मनुष्य के विश्वास, मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा का संपूर्ण परिवर्तन है। मनुष्य का मन, मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य की निर्भरता, मनुष्य का विश्वास, मनुष्य का उसका संपूर्ण परिवर्तन है, उसके जीवन की दिशा और दशा का परिवर्तन है। मेरे प्रियो, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, फिर भी आप संसार में होकर चल रहे हैं, संसारिक रीति से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जैसे दूसरे करते हैं वैसे हम वो करने के लिए तैयार हैं। झूठ से आप अलग हट नहीं रहे, छल से आप अलग नहीं हट रहे, धोखे से आप हट नहीं रहे, दूसरे की हानि करने से आप हट नहीं रहे। मेरे प्रियो, आप सावधान हो जाइए। मेरे और आपका, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे और आपके जीवन का पूरा सच्चा परिवर्तन नहीं है। मुझे और आपको जांचना है। मेरे प्रियो, हम किसी भी पृष्ठभूमि से उठते हैं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि लोगों को परमेश्वर ने हर एक जगह अलग अलग रखा है। केवल मैं यही नहीं कहता कि सियोन कलीसिया ही केवल एक ऐसी कलीसिया है जो बहुत ही शुद्ध और सिद्ध और स्वर्गीय कलीसिया है, जो केवल इसमें मेंबर रहेगा वही स्वर्ग जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। अगर कोई भी ऐसी धारणा करता है अपनी कलीसिया के लिए, वो गलत धारणा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है, परमेश्वर का सुसमाचार दया का सुसमाचार है, परमेश्वर का सुसमाचार परिवर्तन का सुसमाचार है। वो हमारी बुद्धि को बदलता है, वो हमारी सोच को बदलता है, वो हमारी भावना को बदलता है, वो हमारी इच्छाओं को बदलता है, वो हमारी मनसाओं को बदलता है, वो हमारी दशा और दिशा को बदलता है। ये बदलता है। और मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के लिए किया है, क्योंकि पौलुस एक नए कार्य में आने वाले दिनों में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम देखेंगे। अब क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ? मुख्य बात, अंतिम बात जो हम देखना चाहते हैं 31 पद में, अतः सारे यहूदिया, गलील, सामरिया की कलीसियाओं को शांति मिली। अभी सुसमाचार दुनिया के छोर तक नहीं पहुंचा है। यरूशलेम से निकलकर आया है, यहूदिया में आया है, सामरिया आया है, लेकिन अभी दुनिया के छोर तक पहुंचना है। और आने वाले दिनों में हम पौलुस को देखेंगे, जो पौलुस सुसमाचार को दुनिया के छोर तक पहुंचाता है आगे चल करके। लेकिन क्या हो रहा है कलीसिया में? क्या हो रहा है? पहली बात, कलीसिया में शांति मिल रही है। मेरे प्रियो, एक बात ध्यान रखिए, मेरा और आपका जीवन कलीसिया के लिए शांति देने वाला होना चाहिए। मेरी सेवा, मेरा समर्पण, मेरा योगदान, मेरा भाईचारा, मेरा सब कुछ कलीसिया को शांति देने वाला होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, कई बार चूक जाते हैं, कई बार हार जाते हैं, मैं भी चूकता हूँ, हारता हूँ, लेकिन हमें हमेशा एक ही दशा में बना नहीं रहना है। हमें परमेश्वर सामने आना है, झुकना है, माफ़ी मांगनी है, क्षमा मांगनी है और प्रयत्नशील होना है। प्रभु, मुझे इस कलीसिया में शांतिदायक व्यक्ति बनाइए, ताकि मैं दूसरों को शांति पहुंचा सकूं। कई बार हमारा जीवन दूसरों को अशांत करने वाला बन जाता है। शांति रही। क्या हुआ? दूसरी चीज, उनकी उन्नति होती रही, उसकी उन्नति, कलीसिया की उन्नति हो रही है, कलीसिया की उन्नति हो रही है। जब कलीसिया की उन्नति की बात करते हैं तो प्रेरितों काम की पुस्तक हमें इस बात में बताती है कलीसिया कैसे हो रही थी। स्वाभाविक अपने आप पर निर्भर होकर के सुसमाचार प्रचार में अपने आप पे निर्भर थी।
आर्थिक रीति से अपने आप में निर्भर थी, दूसरों की चिंता करने पर निर्भर थी, और इस रीति से प्रभु के कार्य में बढ़ती जा रही थी और ये उन्नति होती जा रही थी। मेरे प्रियो, जब मेरी उन्नति होती है तो मैं दूसरे की उन्नति की चिंता करता हूँ। मैं इस उन्नति को सांसारिक और शारीरिक और भौतिक बात की उन्नति नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास रोटी कपड़ा मकान बहुत हो गया, बहुत अच्छी उन्नति हो रही है। नहीं नहीं नहीं, वो उन्नति जो आत्मिक जीवन की उन्नति है। जब मैं परमेश्वर के वचन को सच्चाई से समझने लगता हूँ, जब मैं पक्षपात रहित होकर सच्चाई से निर्णय लेने लगता हूँ, सच्चाई गलत को गलत, सही को सही समझने लगता हूँ, और उसके लिए मैं खड़ा होने को तैयार होता हूँ। कई बार हमारे लिए परमेश्वर के वचन से बढ़कर व्यक्ति विशेष हो जाता है। मेरे प्रियो, कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को आप परमेश्वर से बढ़कर, वचन से बढ़कर मत बनाइए। वचन को जानिए, सच्चाई को जानिए, हकीकत को जानिए, तब कलीसिया की उन्नति होगी। ना केवल वो प्रभु के भय में चलती गई, परमेश्वर के भय में चल रही है। परमेश्वर के भय में चलने का मतलब क्या है? उस कलीसिया में वो सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके अनुसार होना है। 5वें अध्याय में जब उन्होंने क्या नाम से हनना सफना ने वो झूठ बोला था, तो परमेश्वर का भय नहीं था, झूठ बोला था, परमेश्वर का भय नहीं था, परमेश्वर उनको दंड दिया था। हमारे जीवन में वो सारी चीजें हम भय करेंगे, अरे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं धोखा दे रहा हूं, अरे मैं छल कर रहा हूं, मैं कुछ और अंधकार में काम कर रहा हूं, तो मुझे डरना है, क्योंकि मैं परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर के भय में, परमेश्वर का भय जब हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं। और अगर कहीं हम निर्बल होते हैं, प्रभु के पास आते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, क्षमा मांगते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, और हम सच में हम उसके भय में, उसकी पवित्रता में जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। एक परमेश्वर का भय मानने वाला उसकी आज्ञाओं को पालन करता है, और इसीलिए भजन संहिता 111 उसके 10 में कहता है, जो परमेश्वर आज्ञा का पालन करते हैं उनके पास अच्छी बुद्धि पाई जाती है। उसमें लिखा हुआ है 111:10 में, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें अच्छी बुद्धि पाई जाती है, और परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय माना बुद्धि का आरंभ है। हम इस बात को नीति वचन में भी स्पष्टता के साथ देते हैं। चौथी बात, पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ती गई, पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ रही है। ये 4 चीजें हैं। एक कलीसिया की बढ़ोतरी, सुसमाचार। अभी इससे पहले कलीसिया में डर था, वो डर पौलुस का था, वो डर साउल का था, वो सतावनी का डर था। अब सतावनी से लोग नहीं डर रहे, आगे हम देखते हैं। लेकिन अब परमेश्वर के भय में, परमेश्वर का आदर करने में, परमेश्वर के अनुसार चलने में, परमेश्वर के अनुसार करने में, अब वो कह रहे हैं ये है। तो 4 चीजें हैं। एक कलीसिया की उन्नति, उसमें शांति होनी चाहिए, उसमें उन्नति होनी चाहिए, उसमें प्रभु का भय होना चाहिए, उसमें पवित्र आत्मा का प्रोत्साहन होना चाहिए। और मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन की जरूरत होती है। हम गिरते हैं, हम कमजोर होते हैं, हम निर्बल होते हैं, हमसे त्रुटियां होती हैं, हमसे भूल चूक होती है, फिर भी हमें एक दूसरे को संभालना है, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर उसको उठाना है, एक दूसरे को सही मार्गदर्शन करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। मेरे प्रियो, हमें इस बात के सचेत में और जागृति में रहना है, कैसे हम इस कलीसिया में दूसरों को प्रोत्साहित कर सकें। प्रभु सहायता करें। और तब हम इस में देखते हैं, यहाँ पर शाऊल के जीवन का परिवर्तन होता है। प्रश्न यह है, क्या सच में वो सच्चा हृदय परिवर्तन आपका या मेरा हुआ है? कब उसने मेरे और आपके हृदय को परिवर्तन किया था? और परिवर्तन होने के बाद वो सारी चीजें जो आज हम परमेश्वर के वचन में शाऊल के जीवन में देख रहे हैं, क्या वो मेरे और आपके जीवन में हो रही है तब और अब? क्या मेरा और आपका जीवन कलीसिया के लिए कितना अधिक, विश्वासियों के लिए कितना अधिक प्रोत्साहन का कारण बना है? क्या मैं और आप उस त्रुटि में तो जीवन नहीं व्यतीत कर रहे कि कलीसिया की हानि पहुंचाई जा सके? कई बार हम किसी सेवक के बारे में, किसी मनुष्य के बारे में उससे नफरत कर लेते हैं, उससे चिढ़ने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा काम यह है कलीसिया को बिगाड़ दो। हम अपने आप तो काम अलग नहीं शुरू कर सकते, अपने आप तो काम शुरू नहीं करते, कलीसिया को बिगाड़ दो। मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति ना खुद सफल होते हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं। और ये चेतावनी के रूप में मैं कहना चाहूंगा, आप जहां कहीं भी सुन रहे हैं, गांव में, देहातों में, पिछले दिनों में 2 जवान बच्चों को मैंने बैठा के बातचीत करी। एक सेवक लेकर आए और वो सेवक कहने लगे 2 दिन यहाँ उन्होंने यहाँ पर एक ट्रेनिंग अटेंड कर ली, उसके बाद वो बहुत बड़े प्रचारक बनना चाहते थे, और उसके बाद वो पास्टर को सिखाने लगे हम आपको सिखाएंगे, और कलीसिया को तोड़ना चाहते थे। ऐसा जीवन अच्छा जीवन नहीं है। सावधान रहिए, सावधान रहिए। मुझे आपको सचेत रहना। जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके साथ आता है, सबसे बड़ी बात,
पौलुस ने 3 दिन प्रार्थना करके परमेश्वर ने पौलुस को पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया। पौलुस बदल गया। क्या मैं बदला हूं? क्या आप बदले हैं? क्या मैं और आप आज भी बदल रहे हैं या बदले जाने के तैयार हैं? प्रभु के आत्मा को कार्य करने देने के तैयार हैं? नम्रता, झुकना, दीनता, अपराध को स्वीकार करना, झूठ और छल और धोखे को स्वीकार करने के तैयार है। मेरे प्रिय, सावधान होना चाहिए। परमेश्वर ठट्टों से नहीं उड़ाता। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाता। जो जैसा बोता है वैसा काटेगा। मेरे प्रियो, पौलुस का जीवन मुझे और आपको बहुत अधिक ये सिखाता है। यही पौलुस ने जो आज परिवर्तित हुआ, आगे चल करके यही उसने लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाता। उसने लिखा इस बात को, आगे चल के हम देखेंगे फिर बाद में। लेकिन सच है, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। क्या आज मेरा और आपका जीवन दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण है? क्या मेरा और आपका जीवन दूसरों को उठाने का कारण है? क्या मेरा और आपका जीवन अपने स्वयं को जांचते हुए सही दिशा पे ले जाने का कारण है? मेरे प्रियो, सावधान रहिए। हम दूसरों को भ्रमित न करें, किसी भी कलीसिया की हानि ना करें, किसी भी कलीसिया की हानि ना करें, किसी भी जीवन की हानि ना करें। सावधान रहें। यह परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत ही भयंकर पाप है। अपना परिश्रम करते हुए अपने, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे की नींव पर घर मत बनाना। रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 20 पद स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है। सो इसलिए सावधान है। आगे हम चल करके देखेंगे। अब पतरस की कुछ समय के लिए सेवा है, जो आगे हफ्ते में हम आगे देखेंगे पतरस किस रीति से सेवा करता है, कुछ और परिवर्तन के बारे में। और प्रेरितों काम की पुस्तक सबसे मुख्य बात यह है, सुसमाचार का विस्तार है जो जीवनों को परिवर्तित करता है। यही मुख्य चीज है। सारी परिस्थितियों में केवल एक ही चीज देख रहे हैं, लोगों का परिवर्तन हो रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, कठिनाई आ रही है, क्लेश आ रहे हैं, कलीसिया स्थापित हो रही है, सुसमाचार फैलता चला जा रहा है, प्रभु के कार्य को कोई रोक नहीं पा रहा है, और परमेश्वर की महिमा में लोग प्रभु के पास आते चले जा रहे हैं। प्रभु सहायता करें, मेरी और आपकी सहायता करें। हम कहीं भी हैं, अपने जीवन को जांचें। मैं अपने जीवन को जांचूं, आप अपने जीवन को जांचें। मेरा और आपके जीवन क्या पौलुस के समान परिवर्तित है, या आज भी मुझे और आपको घुटनों के बल होकर के प्रभु के सामने प्रार्थना करने के समय व्यतीत करने की जरूरत है, और प्रभु से कहें प्रभु मुझे परिवर्तित कीजिए, मेरे हृदय को बदल दीजिए, मुझे नम्रता दीजिए, मुझे संयम दीजिए, मुझे धीरज दीजिए, मुझे धार्मिकता दीजिए, मुझे पवित्रता दीजिए, मुझे सच्चाई दीजिए, मुझे खराई दीजिए, मेरी आंखों से छिलकों को गिरा दीजिए। आज ही प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, और हम एक दूसरे को उठाते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए और अधिक विश्वास में आगे बढ़ करके परमेश्वर की महिमा कर सकें, और परमेश्वर की कलीसिया जो बेदाग और बेजुरी जिसको तैयार करना चाहता है वो तैयार की जाए, और जब एक दिन वो आए तो हम उस कलीसिया के भागी होकर के उसके साथ अनंत काल के राज में वारिस होने के लिए तैयार पाया जा सके। आइए हम प्रार्थना करें।